ये साल बिहार के राज परिवारों के लिए कुछ खास घटित नहीं हुआ है। हमने जनवरी के महीने में देखा कि कैसे दरभंगा महाराज की आखिरी महारानी का निधन हुआ और अब फाइनली अगर हम बात करें तो जमुई के गौर राजघराने में भी राजा का निधन हो चुका है। और इस प्रकार जबरदस्त इतिहास इन राजघरानों का खत्म होते हुए जा रहा है हमारी आंखों के सामने। और साथ हम आखिरी जनरेशन होंगे जिन सारे राजघरानों के आखिरी पीढ़ियों को देख रहे हैं जो कि अब जा रहे हैं इस दुनिया से। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आपको बताते चले कि जमुई के गिद्धौर राजघराने के अंतिम महाराज का हो चुका है निधन। क्या है यह गिद्धौर राज्य और कहां पे है गिद्धौर राज्य, क्योंकि जो भी चीजें खबरों में रहती है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने के आसार जो है ठीक ठाक हो जाते हैं। तो आइए जरा जानते हैं क्या है ये खबर। तो सबसे पहले आपको बताते चले गिद्धौर राजघराने के अंतिम महाराजा का निधन हो चुका है। कुंवर राज राजेश्वर प्रसाद सिंह की एक भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पण की जा रही है और हमारे पूरे स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। साथ ही साथ आपको बताते चले 14 अप्रैल 2026 को जमुई बिहार में उन्होंने अपनी आखिरी अंतिम सांस ली। युग का अंत हुआ। महत्वपूर्ण जानकारी इनसे जुड़े हुए आपको बताते चले कि इनको गिद्धौर के अंतिम महाराजा के रूप में जाना जाता है। ही इज नोन एज द गिद्धौर के अंतिम महाराजा। कुंवर राज राजेश्वर प्रसाद सिंह इनका पूरा नाम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। 14 अप्रैल 2026 को मंगलवार को इनका निधन का तिथि था और कोलकाता के एक निजी अस्पताल के इलाज के दौरान इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। एग्जाम में ये चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ तथ्य है। तो मेरा काम है आपको बिहार से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपके समक्ष लेकर के आना। इतना ही नहीं, अंतिम समय का घटना चक्र यानी कि अंतिम सांस आपको बताते चले कि अवस्था अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य में गिरावट, कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए और अंतिम सांस यानी कि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल में चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि आधिकारिक पुष्टि यानी कि गिद्धौर राजमहल से जुड़े सुशांत साई सुंदरम द्वारा महाराज के निधन की आधिकारिक घोषणा जो है ये कर दी गई और अंतिम संस्कार राज परिवार के सदस्य आनंद सिंह द्वारा करीबी संबंधियों की उपस्थिति में इनका अंतिम संस्कार जो है वह अभी संपन्न हुआ। साथ ही साथ बिना राज अभिषेक के थे ये महाराजा। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपको बताते चले कि जब हमारा देश आजाद हुआ, देश में लोकतंत्र आया, देश में जब संविधान लागू हो जाता है उसके बाद इस टाइप के राजघराने वाले चीजों को खत्म किया गया और उसी के तहत लोकतांत्रिक वास्तविकता के अनुरूप अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई और कुंवर राज राजेश्वर प्रसाद सिंह का कोई औपचारिक राज अभिषेक नहीं हुआ। वे जीवन भर अविवाहित रहे। रिकॉर्ड पॉइंट, वो जीवन भर अविवाहित रहे इसलिए उनकी कोई संतान नहीं रही और सामाजिक परंपरा यानी कि पिता के निधन के बाद सामाजिक परंपरा के अनुसार गिद्धौर महाराज की उपाधि जो है स्वतः उनको प्राप्त हो गई। इतना ही नहीं, रियासत खत्म होने के बावजूद समाज में उन्हें महाराजा का पूर्ण सम्मान और दर्जा जो है ये मिलता रहा और ऑब्वियस सी बात है कि आसपास के लोग इनकी मदद के लिए हमेशा रहते थे और ये भी आसपास के लोगों को काफी मदद करते थे। अपनी शादी के लिए जाने जाते थे। एक महाराजा होने के बावजूद उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण रहा, भौतिकता से दूर और एक सामान्य और समृद्ध जीवन शैली के लिए यह जाने जाते थे और आम जनता के बीच में मिलकर के बातों को किया करते थे। इतना ही नहीं, विनम्रता की बात करते हैं तो उनके विनम्र स्वभाव और पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें आम जनमानस में के बीच एक आदर्श और एक सम्मानित व्यक्ति का रूप दिया था और ऑब्वियस बात है कि आम लोगों के बीच में एक मसीहा के रूप में जाने जाते थे। एकदम डाउन टू अर्थ रहने वाली है इंसान। इनका सामाजिक जुड़ाव की बात करते हैं तो क्षेत्र के लोगों के प्रति उनका विशेष लगाव था और स्थानीय नागरिकों के साथ उनकी गहरी पहचान थी जो कि एक शासक के अधिक एक अभिभावक जैसी थी नजर आती है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले गिद्धौर के इतिहास में एक अध्याय का समापन होता है और उनके निधन के साथ ही साथ गिद्धौर राजघराने के एक महत्वपूर्ण युग का अंत हो गया। खबर मिलते ही हम बात करें तो जमुई, गिद्धौर और आसपास के पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि सादगी वाला इंसान जो है, जो राजघराने के रहने के बावजूद भी इतना सब कुछ करता है और लोगों के बीच जनमानस में रहने वाला इंसान का निधन जो है किसी के लिए भी एक शोक की घड़ी होगी और स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसे
पुण्य क्षति और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित और उनकी सादगी और योगदान हमेशा याद रखी जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। बाकी आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में गिद्धौर राजघराने के किस अंतिम महाराज का निधन हो गया? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करें। बाकी आप भी अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती स्थिति से करना चाहते हो, तो नया बैच 21 तारीख से शुरू हो रहा है, अप्रैल महीने का मॉर्निंग बैच। आप इस अप्रैल महीने के मॉर्निंग बैच में जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इस जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस की बात करते हैं तो आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इस बैच में मिलता है, मेरे द्वारा मेंटरशिप प्रदान होता है, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आपके फाउंडेशन के साथ साथ हम पहले ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट आपको प्रदान करते हैं। और ये 100% प्रीलिम सपोर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें मिल जाता है, साथ ही साथ 2 महीने का आपके एग्जाम से पहले एमसीक्यू बैच मिलता है, और हमारा आपका रास्ता जो होता है सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक है। तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच, एनसीईआरटी का बुक रिकॉर्डेड क्लासेज, 5100 एमसीक्यू और साथ ही साथ 8 किताबों का सेट भी आपके घर तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, मेंटरशिप बाय फैकल्टीज और आपको साथ साथ एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए और इनरोल कीजिए। आपको अगर इस बैच में इनरोल करना है अंडर माय मेंटरशिप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर हमको इस बैच में इनरोल करना है, क्या क्या प्रोसेस है इसका। आप चाहें तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, 9289996924। इनको भी बोल दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं। हम क्या है, तो आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको आदि लाइव कोड लगाना है, तब आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।